यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूस की सेना के हमलों के बीच राजस्थान के लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। यहां के कई जिलों के विद्यार्थी यूक्रेन के शहरों में फंसे हैं, उनके टिकट रद्द हो चुके हैं। इंडियन एम्बेसी ने आगामी संदेश तक जो जहां है उससे वहीं रहने के लिए कहा है, लेकिन यहां रह रहे परिवार चिंता में जी रहे हैं। अपने बच्चों के वापसी की कोई राह मिल जाए, यही प्रार्थना हर कोई कर रहा है। श्रीगंगानगर, नागौर, भीलवाड़ा, झालावाड़, अलवर जिलों के विद्यार्थी यूक्रेन में हैं और यहां उनका परिवार उनके सुरक्षित वापस आने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा है। अलवर की कई युवा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने गए युवाओं के परिजन चिंतित है। वे किसी भी हाल में अपने बच्चों को सुरक्षित वापस भारत में देखना चाहते हैं। हालांकि 2 दिन में 2 छात्र और 1 छात्रा यूक्रेन से लौटे हैं, लेकिन अब भी कई विद्यार्थी मुश्किलों में हैं। अलवर में उनके परिजन वीडियो कॉल के माध्यम से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। शहर के स्कीम नंबर 2 निवासी सलोनी भार्गव रूस बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित यूक्रेन के खार्किव शहर में हॉस्टल में फंसी हुई है। सलोनी ने परिजनों को बताया कि हॉस्टल में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को बिल्डिंग के अंडरग्राउंड के कमरों में शिफ्ट कर दिया है। हॉस्टल से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। यहां कर्फ्यू लगा हुआ है। दिन में कई बार बम धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे सभी बच्चे सहम जाते हैं। वहीं अलवर में सलोनी के माता पिता और परिवार वाले काफी चिंतित है। उनका कहना है कि सलोनी पहली बार घर से बाहर निकली है। अभी 2 महीने पहले ही यूक्रेन गई थी, इसलिए उनको बहुत चिंता हो रही है। परिजन दिन में कई बार उससे वीडियो कॉल पर बात करते हैं। सलोनी से बात करते समय पिता अंकुर भार्गव, मां निधि और दादी कविता भार्गव भावुक हो गए। यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है, यहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह हो रही है। तो कल हमारे हॉस्टल वालों ने हमें बंकर्स में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम एम्बेसी वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए, जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए। हमारी बहुत दरख्वास्त है। यहाँ पे मार्केट भी खुला नहीं है। कल रात से 10 बजे से आज 6 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है और यहाँ पे करीबन 1000 से 2000 बच्चे सब फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में। और मैं इस टाइम खार्किव सिटी में हूँ यूक्रेन की। यहाँ पे भी स्थिति सही नहीं है। हम बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर हैं और हम राजस्थान गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से जल्द बाहर निकाला जाए। वैसे रात को कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा? हाँ जी, रात को कोई दिक्कत तो नहीं आई? ये है यहाँ का चाहिए कि वहाँ पे किस तरह का माहौल चल रहा है, थोड़ा सा अगर अपने जो मतलब ये भी कहाँ छत पे अभी कमरे में कोई बात नहीं। अब तुम्हें कुछ बोला जाएंगे कुछ खिलाने के लिए। हाँ। उसके बाद फिर दोबारा नीचे। नहीं, वो तो ठीक है। अब दोबारा कुछ बोला है कि उन्होंने वहाँ से यूनिवर्सिटी वालों ने? नहीं, अभी दोबारा कुछ भी नहीं बोला। अभी कोई ऐसी कोई वो नहीं है अपडेट। अभी देखते हैं, अभी तो हम नीचे ही बैठेंगे। और खाने के लिए परेशानी तो नहीं है? जी खाने के लिए कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है खाने के लिए। बस अभी हम जाएंगे। अभी वो- कर्फ्यू लगा है 6 बजे तक। हाँ, कर्फ्यू तो 6 बजे तक लगा हुआ है। और खाने की वो मैं उसकी कह रहा हूँ, पानी वानी की कोई दिक्कत है? हमारी बच्ची तो अब की पहली बार ही यहाँ से गई है और इसने मेडिकल में इसका एडमिशन हो गया। हालांकि दूर बहुत है, पर इसकी इच्छा थी तो इसलिए हमने इसको भेज भी दिया वहाँ पर। हमें नहीं पता था कि इस तरह की सिचुएशन भी हो जाएगी। हालांकि इसका हमने फ्लाइट का टिकट भी करा दिया था, 26 तारीख का टिकट था और हमने उम्मीद करी थी कि ये आ जाएगी। लेकिन वो वहाँ से जब एयरपोर्ट में ही सारा सीज कर दिया तो वहाँ से हवाई जहाज वगैरह कुछ भी नहीं जा रहे और इस बच्ची को जो है वो वहीं बंकर में रखा गया है। अब हमें बहुत चिंता हो रही है। हमारा तो खाना पीना सब बेकार हो गया। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। गवर्नमेंट को चाहते हैं किसी तरह से इन बच्चों को निकालो।
सबके बच्चे एक एक दो दो होते हैं, सबके मन में इसी जैसे हमारी हालत है ऐसी उन सबकी हालत है। इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है, हमारे बच्चों को किसी भी तरह से निकाला जाए वहां से। रशिया बॉर्डर से खार्किव 35 किलोमीटर दूर है, जहां इस समय सिचुएशन ये है कि ठीक है इस समय अभी खाने को तो मिल रहा है, लेकिन इनको बंकर में शिफ्ट कर रखा है। लेकिन बंकर में भी रख रखा है तो बंकर में कितने दिन रहेंगे। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि वहां से पानी की सिचुएशन भी बड़ी टिपिकल है, पानी भी नहीं मिल पाता वहां पे।